तो सब कैसे हो? मेरा नाम है आशुतोष एंड आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रीनी 2026 एंड एग्जाम डेट तो मुझे जहाँ तक मालूम है अनाउंस हुई नहीं है कुछ अभी तक। एंड मैंने इस पे एक वीडियो डाली 14-15 मिनट की, पर उस पे कुछ आई गेस पॉलिसी वॉलिसी का कुछ इशू आया था, तो वीडियो डाउन नहीं हुई थी, लेकिन हाँ उसकी रीच प्रॉपर खत्म हो गई थी। तो उस वजह से फिर मुझे उसमें कुछ चेंजेस लाने पड़े, यानी टाइटल, थंबनेल एंड टैग्स वैग्स में थोड़े चेंजेस ला के मैंने री अपलोड किया। और उसके बाद उस वीडियो की रीच ही प्रॉपर खत्म थी, क्योंकि एल्गोरिदम को पता लग गया कि ये री-अपलोड कंटेंट है। तो मुझे उस वीडियो को रिमूव कर देना पड़ा, क्योंकि ठीक है ना यार, जो भी हुआ हुआ, अब कुछ कर नहीं सकते। पर आओ अब फिलहाल के लिए देखते हैं री नीट का क्या सीन है, एंड थोड़ी बहुत जय हिंद सभी बच्चों। इन्फो तो मुझे भी है। तो आप सभी को पता है कि नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है और अब एक री नीट होगा, जिसके बारे में अभी तक हमारे पास कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है और वो डेट आएगी। हम उम्मीद करते हैं डेट जल्द आए। पर अब बात यह है कि हम क्या करें। अब हम यहाँ से क्या करें। देखिए, हुआ तो बुरा, जाहिर सी बात है, जो हुआ काफ़ी बुरा हुआ, काफ़ी गलत चीज़ हुई। ठीक है, अब चाहिए, जो हुआ काफ़ी बुरा हुआ, काफ़ी गलत चीज़ हुई। पर अब हम यहाँ एंड अजीब बात ये है कि 2024 में जो नीट को लेकर बेसिकली पेपर लीक्स हुए थे, जहाँ तक मुझे याद है, फिर उसमें मतलब कुछ सेंटर्स में ऐसा कुछ सीन हुआ था। फिर उसके बाद जाके कुछ लोगों को ग्रेस दे दिए गए थे, उसमें भी लाइक अनफेयर वाला सीन रहा था। तो मेरा मानना है कि तभी एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन कर देना चाहिए था, फिर भी वो बेशर्मों की तरह वो वहीं रहा। और स्टिल ये सिनेरियो होने के बाद मतलब तुम ना इंडिया के बाहर देखोगे ना, कुछ इतने बड़े लेवल पे कुछ हो जाता है, तो लाइक जो कह सकते हो, जो जिनके पास अथॉरिटी होती है, जो बेसिकली जानते हैं अकाउंटेबिलिटी लेना, वो लोग ना कि सिर्फ रिज़ाइन करते हैं, बल्कि पब्लिक अपॉलॉजी भी लाइक देते कि हाँ भाई, हमसे ये गलती हो गई, एट द एंड हमारी ज़िम्मेदारी है। पर यहाँ पर तो भाई कुछ लेना-देना ही नहीं है भाई। मैंने एक आधा शायद न्यूज़ में देखा था कि भाई वो बंदा भाई बस निकले ही जा रहा है, भाग रहा है, मतलब सही से जवाब भी नहीं दे रहा। तो ये सीन था। और बाकी हाँ, वीडियो में आगे बढ़ते से हैं। क्या करें, ये एक बड़ा सवाल उठता है मुझसे। जब बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने पूछा कि इस पे क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा ऑफकोर्स इसमें जिम्मेदारी एनटीए की है, गलती उनकी है यहाँ पे। और जिन लोगों ने ये किया है, जिन लोगों ने बच्चों के 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल की मेहनत पे पानी फेरा है, और सिर्फ बच्चों के नहीं, उनके परिवार की मेहनत पे पानी फेरा है। आप लोग का मेहनत हम जानते हैं बेटा। सुबह 6 बजे उठ के आप लोग पढ़ना शुरू करते थे और रात के 12-12 बजे तक पढ़ते रहते थे। दिन भर लेक्चर देख रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, होमवर्क किए जा रहे हैं, टेस्ट लगाए जा रहे हैं, किसी फंक्शन में नहीं जा रहे, किसी पार्टी में नहीं जा रहे, दोस्त के साथ घूमने नहीं जा रहे, सारा सैक्रिफाइस करके आपने पेपर दिया। वेल मेरा जो भाई था, मतलब नीट उसने ये साल नहीं, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है उसने शायद 2 साल पहले नीट दी थी। अभी तो वो लाइक एमबीबीएस नहीं है, एमबीबीएस के कुछ नीचे हालात है, मेरे को अच्छे से याद भी नहीं है, सच बताऊँ ना। तो हाँ, मैं वो कहानी बता रहा हूँ कि जब वो नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, तो वो पहले आई गेस एलेन नाम है, मैं मुझे तो प्रोनाउंस करना भी नहीं आता। हाँ, तो उसमें जाता था। तो लाइक जो जो उसका फर्स्ट नीट का अटेम्प्ट था, वो बहुत ज़्यादा फक्ड अप गया था। लाइक मतलब उसकी मेंटल कंडीशन ना बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक खराब हो गई थी, मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद उसने फिर लाइक एलेन छोड़ दिया था, फिर उसने ऑनलाइन पढ़ाई किया। फिर ऑनलाइन पढ़ने के बाद उसने नीट निकाला। तो हाँ, इससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई जो जो नीट एग्ज़ाम है, तुम इसे हल्के में नहीं ले सकते। मतलब अ, इसमें ना क्या होता है कि भाई जो स्टूडेंट है, तुम साला उसका पर्सपेक्टिव तो सोचो कि साइकोलॉजिकली मतलब उसके अंदर साला क्या बीत रही होगी जब उसको पता चला कि जो पेपर में देखा है, जिसके लिए मैंने इतनी घिसी भाई, अब पता चल रहा है कि वो अब दोबारा होगा। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा ही अनफ़ेयर है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है इंडिया की, कि यहाँ पर साला अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए कोई रेडी ही नहीं होता। कि अगर मतलब कुछ अच्छा हो जाएगा ना, तो आपको 10 जगह इनके पोस्टर दिख जाएँगे। पर कुछ ऐसा हो जाता है, इवन एग्ज़ाम्स को लेकर तो ये बहुत पहले से ही सीन रहा है, क्योंकि इफ आप डेटा उठा के भी देख लोगे, खैर मैं बोलूँगा 2025 का डेटा उठा के देख लो, ऑल ओवर इंडिया में करीबन 15-20 एग्ज़ाम्स से ज़्यादा, इवन मैं बोर्ड्स लाइक कुछ सीयूईटी की एंड और भी बहुत सी एग्ज़ाम्स को इंक्लूड करके बोल रहा हूँ, इतने ज़्यादा चीटिंग के केसेस हुए हैं। एंड स्टिल कुछ कोई मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं होता कि देखो यार ये हमारी वज़ह से हो गया, सॉरी ना, ऐसा कोई रेडी ही नहीं है। तो हाँ, ये सीन है। था जो कैंसिल हुआ है। 22 लाख बच्चे, 23 लाख बच्चे, उनके परिवार सब इतने परेशान हुए हैं। और इसीलिए मैंने सारे न्यूज़ चैनल पे एक ही चीज़ बोली है, सरकार से एक ही अपील की है कि जब ये लोग पकड़े जाए ना, जिन्होंने पेपर लीक किया है, इन पे एक्शन हो। 2024 में कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ था, बड़ा एक्शन हो इन पे, इनको बड़ी से बड़ी सजा हो, फांसी की सजा हो, इनको एनकाउंटर हो इनका। 22 लाख बच्चों की जिंदगी जो खराब की है ना, ऐसे लोगों को क्या फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए? इनको तो टेररिस्ट डिक्लेयर करना चाहिए, एनएसए लगना चाहिए इनके ऊपर। आतंकवादी से कम नहीं है ये लोग। एनकाउंटर कर दो इनको, फांसी पे चढ़ा दो। मेरी बस यही रिक्वेस्ट है। पर अब बात यह है कि कब तक हम इस पे रोते रहेंगे। और आप बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कब तक आप इस पे रोते रहोगे, कब तक आप इस चीज से परेशान रहोगे। आगे भी निकलना पड़ेगा भाई। देखिए, समझदार इंसान वही है जो अब आगे भी सोचे कि अब आगे क्या करना है। बट स्टिल भाई मतलब आप देखोगे ना,
तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि लाइक हम ये जो सिस्टम है हमको उसको ब्लेम कर रहे नहीं चाहिए भाई। ऑफ कोर्स भाई वही कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबल है। पर एट द सेम टाइम हम ये भी तो देख पा रहे हैं कि कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने बाय भी किया इतनी बड़ी अमाउंट देके। तो मेरा मानना है कि अगर ऐसे लोग बाद में जाके अगर डॉक्टर्स बनते हैं तो लाइक वो जो कह नहीं सकते कि एक स्टीरियोटाइप है डॉक्टर को लेकर कि भाई ये तो बहुत इतना पैसा छापते हैं, ये तो भाई यहाँ-वहाँ से निकाल लेते हैं। तो वो कहीं न कहीं स्टीरियोटाइप इन जैसे लोगों की वजह से कह सकते हो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी लाइक बढ़ता जाता है। तो मेरा मानना है कि ना कि सिर्फ़ जिन्होंने पेपर बेचे अ, उन्हें भी कहीं न कहीं लाइक उन पे केस होना चाहिए बल्कि उसी के साथ-साथ जिन्होंने पेपर बाय किए उन पे भी कड़े से कड़े एक्शन्स होने चाहिए और उसी के साथ-साथ जिन्होंने पेपर बाय किए लाइक बेसिकली जो हाँ, चीटिंग वाला सिनेरियो जिन्होंने पेपर्स बाय किए उनको आप एलो ही मत करो कि आप लाइक नीट की एग्ज़ाम दे सकते हो दोबारा। तो मेरा मानना है कि काफ़ी ज़्यादा लाइक बढ़िया रहेगा। क्योंकि अगर ऐसे लोग मेरा मानना है कि अगर पढ़ लिख के भी अगर वो एग्ज़ाम्स निकाल दे रहे हैं, ऐसी इंटेंशन के साथ, तो फ्यूचर में जाके ये वही लोग होंगे जो करप्शन करेंगे। तो हाँ, आगे बढ़ते हैं। हमें ये चीज श्योर है कि अब रीनीट होगा, 100% हमें पता है कि एक नीट का एग्जाम फिर से होगा। अगर हम दिन भर बैठ के हम और आप यहाँ पे अब एनटीए को कोसते रहे, जिन्होंने पेपर लीक किया उनको कोसते रहे, उससे हमारी जिंदगी में कोई बेनिफिट तो नहीं होगा। हमें आवाज उठानी चाहिए, वो काम मैं कर रहा हूँ। अब आप लोग पढ़ाई स्टार्ट करिए बेटा, और कोई ऑप्शन नहीं है। एकदम ऑनेस्ट हो जाते हैं अपन, हम और आप एक दूसरे से बिल्कुल ऑनेस्ट हो जाते हैं कि और कोई ऑप्शन नहीं है, पेपर देना होगा और उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसके लिए कब होगा पेपर मुझे नहीं पता है। देखिए जो सिचुएशन है अभी एनटीए ने कोई डेट दी नहीं है, जो मुझे लगता है पेपर कुछ आप पकड़ के चलो, हो सकता हो कुछ 10 जून के। एंड इसमें लाइक कोई एक ऑर्ग थी एंड जब मैं कह रहा हूँ ऑर्ग यानी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा ई स्पोर्ट्स का रेफरेंस मैं यहाँ पर क्यों लेके आ रहा हूँ? ई स्पोर्ट्स को साइड में रखते हैं, फिलहाल के लिए यहाँ पर बात करते हैं कि एक ऑर्ग थी मेरे को उसका नाम नहीं याद आ रहा लेकिन मतलब कोचिंग-वोचिंग ही चलाती थी तो उसने मैंने रील्स बहुत देखी भाई उन्होंने अनाउंस कर दिया ये हो रहा है, वो हो रहा है, भाई हमारे ये बच्चे टॉप कर रहे हैं। बाद में पता चला कि वो ऑर्ग भी कहीं न कहीं शामिल थी चीटिंग के सिनेरियो में। मतलब व्हाट द फक भाई हो क्या रहा है? खैर मैं बोल तो देता हूँ इज़िली डब्ल्यूटीएफ पर बाद में फिर है ना साला कम्युनिटी गाइडलाइन का सीन ना हो जाए पर ठीक है, जो भी हो मैं इसको कह सकते हो बीप कर दूँगा। आगे बढ़ते हैं। आसपास से लेके कुछ 25 जून पे हो, मेरे पास कोई फिक्स डेट नहीं है। हो सकता है इससे पहले भी हो जाए, कुछ भी नहीं पता मुझे पेपर कब होगा। क्या पता पेपर 30 में के आसपास हो जाए, मुझे नहीं पता है कि एग्जैक्ट पेपर कब होगा। क्या पता 1 जुलाई को हो, तो इस पे मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता हूँ। हम भाई इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते, हमको अलाउड भी नहीं है। हमको अलाउड नहीं है कि हम बोल दे कब पेपर होगा, एनटीए बताएगा भाई, एजेंसी बताएगी। पर जब भी पेपर होगा, अब हम यहाँ से कॉपी किताब छोड़ के नहीं बैठ सकते, हमें पढ़ाई करनी होगी। और हम बेटा आपसे वादा करते हैं कि पीडब्ल्यू का सबसे बेहतरीन टीचर जो होगा ना, वो आपके साथ लग के मेहनत करेगा। जो सबसे शानदार टीचर होगा ना पीडब्ल्यू का, वो आपके साथ लग के मेहनत करेगा। मेरे पास जितने अच्छे टीचर है ना, सबको मैं लगा दूंगा कि आपकी अब यहाँ से तैयारी वापस कराए। मैंने सुना इन पे भी कुछ एलिगेशंस लगे थे ना? नहीं मतलब चीटिंग-वीटिंग है नहीं, कुछ और एलिगेशंस लगे थे। बाकी मतलब मैं इस फील्ड में हूँ ही नहीं तो मुझे उतना नहीं अंदाज़ा। पर हाँ, मैंने सुना था कि इन पे भी कुछ एलिगेशंस लगे थे। कुछ तो कांड हुआ था, ठीक है? पर वो मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं पता। आप लोगों को पता हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है? और कोई ऑप्शन तो है नहीं। अब यहां से अगर मैं देखूं तो मैं मान के चल रहा हूं कि शायद हम लोग के पास लगभग मुझे जहां तक लगता है, मैं मान के चल रहा हूं कि शायद हम लोग के पास लगभग कुछ 30 दिन होंगे। मैं मान के चल रहा हूं कि 30 दिन शायद हमारे पास हो सकता हो 25 दिन हो, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, हो सकता हो आपके पास 25 डे हो सकता हो आपके पास 20 डे हो, और हो सकता है आपके पास 40 डे हो, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट कितना है। पर मतलब लाइक इतनी जल्दी नहीं मुझे लगता है कि शायद 45 डेज़ मतलब 45 या 50 डेज़ में ये लोग रख सकते हैं या फिर आई डोंट नो क्या है। मुझे मुझे सच में नहीं अंदाज़ा। पर फिर भी अगर ये लोग इतनी जल्दी रखेंगे, तो ऑलरेडी इनको गालियाँ पड़ रही है, तो शायद और गालियाँ पड़े। या फिर ये बहुत जल्दी रख सकते हैं, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है क्योंकि अगर आप 40-45 डेज़ आई मीन 50 डेज़ इतना दूर ले जा रहे हो, तो मतलब जो बच्चे बहुत पहले से मेहनत करते आए हैं, जो मतलब कह सकते हो उन्होंने अपना 100% पोटेंशियल लगा दिया पूरा पेपर में, तो जब उन लोगों को और 45 या फिर 50 डेज़ वेट करना पड़ रहा है और मतलब तुम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो उन्होंने पहली बार जितना पोटेंशियल लगा दिया वो सेम कह सकते हो अपना इनपुट ना ये एग्ज़ाम में भी यानी री-नीट में भी लगाएँगे। तो कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा ही अनफ़ेयर हुआ है यार मतलब। तो हू नोज़? बाकी मुझे लगता है कि अगर इनको करना चाहिए ना तो यानी बहुत जल्दी ही कर देना चाहिए क्योंकि लाइक ऑलरेडी कह सकते हो ये री-नीट यानी री-पेपर्स हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनको करना है तो फिर बहुत जल्दी कर लो या फिर थोड़ा 30 डेज़ के बाद या फिर ऐसा समझ के हम कर सकते हो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हमें यहाँ से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो हम
कल से तैयारी करना शुरू करेंगे। 30 दिन का अपना एक मिशन बनाते हैं। 30 दिन के लिए अपना एक मिशन बनाते हैं कि हम 30 दिन लग के पढ़ाई करेंगे। मिशन 30, 30 दिन हम लग के यहां से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि आप कब तक न्यूज देखते रहोगे हैं? कब तक न्यूज देखते रहोगे? मैं उठा रहा हूं आपके लिए आवाज, सारे शिक्षक जगत के जितने भी लोग हैं सब आवाज उठा रहे हैं। अब आप पढ़ाई करो, आपका पेपर आने वाला है। 2 दिन हो गया ये बात हुए कि पेपर कैंसिल हो रहा है। पेपर आ जाएगा तो क्या करोगे? आपको रिवाइज करना चाहिए कि नहीं? आपको अब आपको रिवाइज करना चाहिए, हाँ या नहीं? अब आपको रिवाइज करना चाहिए, पेपर आ रहा है आपका। 2 साल 3 साल की मेहनत पे पानी नहीं फेर सकते हम। उन्होंने तो फेर दिया पानी, उन्होंने तो पूरा पानी फेर दिया, पूरा बेड़ागर्क कर दिया उन्होंने। पर अभी हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। हम सब देखिए हैं तो सिस्टम के अंदर ही ना, सिस्टम के बाहर तो नहीं चले जाएंगे। देखिए कई बार ना ग्राउंड रियलिटी समझना जरूरी है। भाई फिर भी लाइक मतलब जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनके साथ अनफेयर नहीं हुआ, अनफेयर सबके साथ ही हुआ, यानी जिन्होंने भी एग्जाम्स दिए सब कहीं ना कहीं सबके साथ ही अनफेयर हुआ कह सकते हो। पर मेरा मानना है कि लाइक ये चीज़ सोचो कि जिसका थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट होगा, इवन सेकंड अटेम्प्ट भी होगा, तो मतलब साला उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, मतलब साला सुसाइडल थॉट्स तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आम होंगे। तो भाई इंडिया में यार ये बहुत ज़्यादा खराब सीन है, मतलब यानी मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, एक ही चीज़ है। हम कितना भी यहाँ पे अभी किसी सिस्टम की बुराई करें, कितना भी पेपर लीक करने वालों को गाली गलौज करें, हम कुछ भी करें, अंत में सच्चाई ये है कि हमें रहना यही है। हमारे घर वाले वैसे ही गरीब हैं, हमें डॉक्टर बनना ही है, हमारे पास और ऑप्शन नहीं, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। तब हम यहाँ से पढ़ाई शुरू करते हैं भाई, वापस लगते हैं पढ़ाई शुरू कर। हाँ, मतलब लाइक कहीं न कहीं ये वही बात आ जाती है कि अगर आपको कह सकते हो सिस्टम को सुधारना भी है, तो कहीं न कहीं आपको पहले सिस्टम का ही पार्ट बनना पड़ेगा। और अगर लाइक आप फिर ये बुकिश बातें करोगे कि मैं तो पूरा सिस्टम बदल दूँगा, मैं लाऊँगा प्रॉपर रिवॉल्यूशन, मुझे सिस्टम का पार्ट नहीं बनना, मैं लाऊँगा क्रांति, चलो सब सड़कों पे। अ, तो कहीं न कहीं ये मुझे लगता है प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि लाइक ये सब चीज़ें पढ़ने का लाइक मे बी एग्ज़ाम्स पढ़ने के बाद आप इकट्ठा हो सकते हो, आप लाइक माँग कर सकते हो कि मतलब ये तो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, तो एनटीए को कह सकते हो नीट के लिए एक अलग ऑर्गेनाइज़ेशन बना था, जो कि मैंने पहले के वीडियो में भी बात की थी। ऐसा होगा तो फिर मैं उस वीडियो की जो लिंक है ना उसको अनलिस्टेड कर दिया उस वीडियो को मैंने, तो वो जो वीडियो की लिंक है मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा एंड इवन डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, तो हाँ, आप चेकआउट कर सकते हो। पर लाइक मैं वही कह रहा हूँ कि एनटीए को जब आप इतनी सारी एग्ज़ाम्स हैंडल करने दे रहे हो, तो कहीं न कहीं प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो उससे बढ़िया है कि नीट जैसे एग्ज़ाम्स के लिए आप एक डिफरेंट ऑर्ग ही बना दो, क्योंकि जैसे आप आईसीए ना, आई गेस सही प्रोनाउंस मतलब सही बोल रहा हूँ ना, आई डोंट नो, पर हाँ, जो सीए की एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है जो ऑर्गनाइज़ेशन, उसके लिए एमसीए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब एमसीए एक अलग ऑर्ग है जो 1949 में कुछ लॉ बना था, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट लॉ लॉ करके, तो हाँ, ये सब उसके अंडर आता है। तो यानी उस सिनेरियो में क्या था, यानी वो जो सिनेरियो है उसमें क्या है कि जो सीए की एग्ज़ाम्स कंडक्ट होती हैं तो डायरेक्टली कह सकते हो डायरेक्टली मैनेज नहीं करता लाइक हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री, उसका इंटरफेयर नहीं होता, पर एनटीए में उसका इंटरफेयर ज़्यादा कह सकते हो कि हाँ भाई, जो पॉलिटिशियंस हैं उनका इन्फ्लुएंस करने का ज़्यादा है एनटीए में। तो हाँ, मेरा मानना है कि इसको लेकर एक अलग ऑर्ग बना देनी चाहिए, और ना कि सिर्फ़ एक, मेरा मानना है कि 2 बना देनी चाहिए, क्योंकि एक वो ऑर्ग होनी चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा कम लोग हों और जिनका काम हो सिर्फ़ पेपर्स बनाना, और एक दूसरी ऑर्ग जो बेसिकली ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को सँभाले। तो हाँ, हम ऐसा कुछ कर सकती है गवर्नमेंट, क्योंकि अगर आप इसको अभी भी सिर्फ़ हल्के में लेके चलोगे इन सब चीज़ों को, तो देश का भविष्य खतरे में तो है कहीं न कहीं देखा जाए तो। और सिर्फ़ मैं इधर नीट की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सी ऐसी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें लेकर जिसमें ये सीन होता है कि हाँ भाई, पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो हाँ, चेंजेस तो आने चाहिए। एंड एक ना ये आर्गुमेंट निकल के आती है कि लाइक ब्रो, भाई नीट में भाई इतने सारे लोग हैं, जो सीए की एग्ज़ाम्स देते हैं, उसमें मतलब पॉपुलेशन कम होती है क्या? इसमें नीट में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। तो देखो यार, जो सबसे ज़्यादा कह सकते हो पॉपुलेशन में ज़्यादा कहते हैं 1.3 मिलियन, हो सकता है मेरा थोड़ा आगे पीछे हो डेटा, पर हाँ, अप्रॉक्स 1.3 मिलियन एक साथ एग्ज़ाम देते हैं चाइना में, एक गाओकाओ करके एग्ज़ाम है। तो वहाँ पर आप देखोगे कि लाइक पेपर लीक का तो चांस ही नहीं बनता। लास्ट टाइम ऐसा कुछ अगर सिनेरियो क्रिएट भी हुआ होगा तो 2022 में क्रिएट हुआ था, और वो भी जाके जब इन्वेस्टिगेशन होती है तब जाके पता चलता है कि लाइक एक्चुअल में एग्ज़ाम से पहले पेपर कोई लीक नहीं हुआ था, बल्कि एग्ज़ाम सेंटर में कुछ स्टूडेंट्स फ़ोन लेके चले गए थे और उन्होंने एग्ज़ाम टाइम में पेपर की फ़ोटोज़ लेके इंटरनेट पे बेसिकली लीक कर दी थी। तो ये सब सिनेरियो क्रिएट हुआ था। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब चाइना आप देखोगे, हालाँकि वो है कि थोड़ा-सा अगर हम कंपैरिज़न कर रहे हैं ना, तो फिर चाइना का सिस्टम अलग हो जाता है, यहाँ का सिस्टम अलग हो जाता है। तो हाँ, इधर बहुत सी चीज़ें हैं देखने लायक।
जो कि हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, पर हाँ, फिलहाल के लिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। करते हैं 30 दिन का मिशन बनाते हैं आप सबके लिए। पीडब्ल्यू का जितना बेस्ट है, बेस्ट टीचर है, पीडब्ल्यू का सारा बेस्ट टीचर, मेरे पास जितना बेस्ट टीचर है, सारे बेस्ट टीचर्स को मैं उतारता हूं और सारे बेस्ट टीचर यहां आके आपको फ्री में एकदम बढ़िया से पढ़ाएं, एकदम बढ़िया से आपको रिवीजन कराएं, पूरा रिवीजन कराएं फ्री में। ठीक है, तो आप सबके लिए एक मिशन 30 करके बढ़िया सा प्लान बनाया हम लोग ने बैठ के, जिसके अंदर सारे बेस्ट टीचर्स आएंगे और अगले 30 दिन आपको लाइव पढ़ाएंगे और इसके अंदर आपके टेस्ट भी लेंगे, आपको नोट्स भी देंगे, सारी चीजें करेंगे, सब कुछ, मतलब सारे बेस्ट टीचर्स एकदम, जो टीचर से आप पढ़ना चाहते हो ना, वो सारे बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे भाई। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि अगले 30 दिन, यहां से अगले 30 डेज लाइक अगर फ्री रखा तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया है, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है कि ये पीडब्ल्यू ये जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी और भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो मतलब इनके कोर्स वोर्स चलते रहते हैं, तो हाँ। में आपको पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज कराने की कोशिश की जाए। तो फिजिक्स में लगभग 20 लेक्चर करा दें आपके, 20 लेक्चर्स फिजिक्स में करा दें आपके। बॉटनी में आपके 10 लेक्चर करा दें। जूलॉजी में आपके 10 लेक्चर कराएंगे। ठीक है, और अगर केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री के 10 लेक्चर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 लेक्चर और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 10 लेक्चर। मेरे सब्जेक्ट्स के नाम सुन के ही मैं बोल रहा हूँ व्हाट द हेक भाई, मतलब यार स्टिल भाई यार, कैसे भाई, मतलब मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहता किसी को, पर यार सुनने में ही काइंड ऑफ बहुत ना डिप्रेसिंग सा साउंड इस करता तरह है से आपका कुछ प्लान बना दें। कि साला यार ये मैंने एग्जाम दिया है, फिर से मैं सेम चीजें पढ़ रहा किससे हूँ। पढ़ना है आप लोग को? सलीम सर से पढ़ना है, सलीम सर से पढ़वा देंगे। जिससे आप कहोगे, यही है फोन जिस पे आप कॉल कर रहे हैं, जिससे आप कहोगे एमआर सर से पढ़ना है, दोनों लोग से पढ़ा देंगे। तो एक काम करते देखिए फिजिक्स में कि पूरी जो 11th है, पूरी जो आपकी 11th है फिजिक्स की, वो सलीम सर से पढ़वा देंगे। पहली तो आई गेस पूरा सिलेबस, अब सिलेबस में तो भाई मैं क्या ही बोलूँगा, क्योंकि सिलेबस को तो मुझे उतना कुछ खास है नहीं, पर हाँ थोड़ा आगे चलते कुछ जो डिस्कशन है, ताकि तो कोर्स मतलब वही रिलेटेड बात की जा रही है सिलेबस से, जो कि आप लोगों को कुछ खास लेना देना है नहीं। मेरा मानना है, तो मुझे लगता है वही टीचर चाहिए डिस्कशन आप मुझे बता करेंगे। दीजिएगा, तो भी शुरू करो। वहाँ पे भी हिंदी माध्यम में भी होगा। हिंदी माध्यम के बच्चे ध्यान से सुन लो, आप लोग बेटा किसी से कम नहीं हो, आप भी लग के मेहनत करो, हम आपके साथ भी खड़े हैं, आपके भी सारे सबसे बेस्ट टीचर्स को लाएंगे। अभी आपको वो भी आपसे, जब तक नीट का पेपर नहीं होगा, एकदम जान लगा के पढ़ाई आपको चाहिए, बता दीजिएगा, आपको टीचर्स दिखा देंगे। तो कल की क्लास का देखिए लिंक लगा हुआ है, कल फिजिक्स शुरू हो रहा है 9 से 12, उसके बाद अगली क्लास 12:30 से 3:30, ऐसे ही रोज 2 क्लासेस होगी न्यूज चैनलों पे। सजा हो जाए ना, आप देख सजा हो जाए ना, अपनी बात हमने बोली, बोल तो हम 2 साल से रहे हैं, 3 साल से रहे हैं, सजा हो जाए ना एक बार। जिन लोग ने पेपर लीक किया है, अब इसमें जितने बड़े भी माफिया हैं, जो भी इन्वॉल्व, इनको एक बार सजा हो जाए ना, आप देखिए फिर अगले बार किसी का हाथ कांपेगा। नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, मतलब जिनका लिटरली हाथ है, यानी ये कहीं ना कहीं कह सकते हो पूरा ये लोग कंट्रोल किए बैठे हैं, मुझे लगता है उनको सजा नहीं होगी। पर जो पपेट्स हैं, कहीं ना कहीं जो कह सकते हो निचले लेवल पे काम करते हैं, एक तो यार मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स क्यों कर देता हूँ बार बार, पर हाँ, जो कह सकते हो 3rd या 4th लेवल पे काम करते हैं, ज़्यादातर वही पकड़े जाएंगे। और ऐसा हर बार होता हुआ है कि हाँ भाई, कोई ना कोई किसी को धर लिया और बाद में बस उसी को पकड़ लेते हैं ये लोग, जो मतलब शेयर करते हैं, लाइक लिंक शेयर करते हैं, जो बेसिकली पेमेंट लेते हैं, पर एक्चुअल में जो इनके पीछे जो बड़ा नाम होता है, जो एक्चुअली में लीक करता है, तो वो सब लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सब लाइक कह सकते हो पॉलिटिक्स से कनेक्टेड लोग, या फिर वो कह सकते हो कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं। तो एक ये चीज़ है, और इसके लिए मैं कह रहा था कि एजुकेशन मिनिस्ट्री से ऐसी बड़ी जो एग्ज़ाम्स होती हैं, आई मीन नीट बड़ी, जब मैं एग्ज़ाम्स कह रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि कितनी हार्ड एग्ज़ाम है उसका, मतलब मैं पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि मतलब कितने बड़े नंबर्स में एग्ज़ाम्स हो रही होते हैं, ऐसा। हालाँकि देखा जाए तो फिर एनटीए को बनाया ही साला इसीलिए गया था, ताकि जो ये जो एग्ज़ाम्स हैं ये स्मूथली चलें, क्योंकि इससे पहले लाइक नीट की जो एग्ज़ाम्स है वो एनटीए कंडक्ट नहीं करती थी। एनटीए 2017 में मुझे जहाँ तक याद है बनी थी, और नीट को लाइक 2019 से शुरू किया था एग्ज़ाम्स कंडक्ट करना। तो उसको बनाया ही इसीलिए गया था, पर आयरनी की बात ये है कि सबसे ज़्यादा केसेस यही होते हैं। मतलब देखो यार, मैं हँस के बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ अच्छा हुआ, पर बात ये है कि देयर इज़ नथिंग वी कैन डू अबाउट इट भाई। तो हाँ। और सजा ऐसी ऐसी नहीं कि 2 साल 3 साल की सजा होनी चाहिए, ऐसी कि हाथ काट दे, एनकाउंटर कर दे ऐसे लोग का। क्या चीज है? 3 टेस्ट सीरीज और फ्री है, ऑनलाइन टेस्ट पास वाली। ठीक है, सही है। PYQ की पर लाइक बोलने में तो बहुत बढ़िया साउंड करता है, इनका एनकाउंटर कर दो, ये कर दो, वो कर दो, पर यार वी ऑल नो यार के ऑफ कैमरा भले चाहे कोई भी बड़ा कह सकते हो पुलिस अधिकारी आके यही क्यों ना कहते कि अरे हम तो भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमने तो सबको गिरफ्तार कर लिया जो जो इसके पीछे थे, पर
एक्चुअल में जो रियल फेज़ है जो कह रहे हो जो मतलब जो ऑलरेडी ये काइंड ऑफ ना एक बिज़नेस की तरह है जो बहुत पहले से इसको ऑपरेट करता हुआ आया है। तो मुझे नहीं लगता कि वो लाइक सामने आएगा। तो कहीं न कहीं मेरा मानना है कि इस पे भी लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि भाई देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। मतलब खुद सोचो ना यार, इंडिया कहीं न कहीं डॉक्टर्स को लेकर भी जाना जाता है। तो जब यहाँ पर ही ऐसे सीन हो जाते हैं तो फिर मतलब आप खुद सोचो साला कि कोई क्यों यहाँ पर फिर रहना ही चाहेगा? तो एक वो चीज़ हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। आप लोग के लिए अभी देखिए रियल टेस्ट सीरीज भी पूरी फ्री कर दी है। परख नीट टेस्ट सीरीज फ्री है आपके लिए। MLN सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री है। तो आपके लिए रियल टेस्ट के अंदर जाएंगे तो वहां पे भी आपके लिए जो टेस्ट सीरीज है 3 टेस्ट सीरीज भी आपके लिए फ्री कर दी है। तो आप वहां भी जाके टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखो मैं तुम लोग के साथ हूँ। पूरे जितने आपके फेवरेट टीचर्स है सब आपके साथ खड़े हैं। आप पढ़ाई करिए बेटा, पेपर आपको देना पड़ेगा। और भाई और क्या कर सकते हैं, आप देखते हैं सजा होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती तो क्या कर सकते हैं। हमें तो रहना सिस्टम के अंदर ही ना, अंत में है तो सिस्टम के अंदर ही ना, और क्या है। तो आप पढ़ाई करिए, बाकी वही बात आ जाती है। हम बात करेंगे और क्या। चलिए ठीक है। बाकी आप लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है इस होल सिनेरियो को लेकर लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।